मनोज रोज रात की तरह आज भी अपने घर जा रहा था। रोज वो अपने दोस्त के साथ जाता था, पर कुछ दिनों पहले ही किसी ने उसके दोस्त की हत्या कर दी थी। मनोज को वह रात बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। मनोज की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, पर तब भी वह जब पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता तो बस वो अंधेरा रास्ता, वो अंधेरी रात। अब मनोज को कदमों की आवाज के साथ साथ एक और आवाज आने लगी थी। बदला बदला। मनोज अब बहुत डर चुका था, इसलिए उसने अपने कदमों की चाल तेज कर दी। उसे लग रहा था कि वो आवाज कम हो जाएगी, पर उल्टा वो आवाज और तेज हो गई। बदला बदला। इतना सब सुनकर ही मनोज के पसीने छूट रहे थे कि तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो एक काला साया था। वो फिलहाल तो मनोज से बहुत दूर था, पर वो धीरे धीरे उसके पास ही आ रहा था। मनोज उसे पहचान नहीं पा रहा था। जब उसने उस साये को थोड़ा ध्यान से देखा, तब उसे पता चला कि वो साया उसके दोस्त का है। पर वो उसका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दोस्त तो पिछले हफ्ते ही मर चुका था। उस काले साये के कदम अब मनोज की तरफ हो गए। मनोज अब डर से कांप रहा था। एक तो वो आवाज, ऊपर से वो काला साया। मनोज अब चाह रहा था कि वो रास्ता बदल ले, पर घर जाने का वही एक रास्ता था। मनोज ने सोचा कि वो उस काले साये की ओर नहीं देखेगा और आराम से चला जाएगा, पर नजरें हैं कि मानती नहीं। जब वो साया मनोज के कुछ दूरी पर था, तभी एक ऐसी चीज हुई जिससे उसकी रूह कांप गई। उस अंधेरे रास्ते में वह परछाई गायब हो गई। यह देखकर मनोज बहुत डर गया। तभी उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मनोज फिर से सामने देखता है और मनोज वही बेहोश हो जाता है। उसे कुछ देर बाद होश आता है। मनोज अपने आसपास देखता है कि कहीं वो साया उसके पास तो नहीं, पर वहां कुछ नहीं होता। अब मनोज जैसे तैसे घर पहुंच जाता है, पर घर में भी उसे चैन नहीं मिला। उसे लग रहा था कि घर में उसके अलावा भी कोई है। उसे वही आवाज अपने घर में सुनाई दे रही थी। मनोज उस रात बिना खाना खाए ही सोने चला गया। बिस्तर पर भी उसे वही सब बातें याद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि फोन पर इन सब बातों के बारे में सर्च करना चाहिए। उसने फोन पर इन सब बातों के बारे में जब सर्च करा, तब उसे पता चला कि अगर वो साया आपके पास आकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब आप सुरक्षित हैं। पर वो आपको कुछ बताना चाहती है। मनोज ने इन सब बातों को नजरअंदाज करने का सोचा और सो गया। पर रात भर उसके कमरे में वही आवाज गूंज रही थी। बदला बदला। कई बार तो उसे लगा कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। सुबह हुई। अब मनोज ने चैन की सांस ली और दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। आज उसका दुकान जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कल रात की हुई घटना से। फिर भी जाना तो था ही। वह दुकान के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके घर एक आदमी आया। उसने बताया कि उसके बगल के दुकानदार राज की किसी ने हत्या कर दी है।
मनोज भी घटनास्थल के पास पहुंचा। उसने देखा कि लाश के पास बहुत भीड़ थी। फिर भी दूर से इतना तो पता चल रहा था कि राज को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। मनोज भीड़ के अंदर जाकर देखता है और जो वह देखता है वह देखकर उसका बदन नीला पड़ जाता है। राज की छाती पर एक लॉकेट रखा हुआ था, पर अचंभे की बात तो यह है कि वो लॉकेट उसके मरे हुए दोस्त रोहन का था और उसका लॉकेट भी अंतिम संस्कार के वक्त ही जला दिया गया था। तो वो सोचता है ये लॉकेट यहाँ कैसे। मनोज अब राज की शक्ल देखता है और वो देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि राज के चेहरे पर किसी ने खून से लिखा हुआ था। दोस्तों, ये हमारे चैनल की तीसरी और पहली हॉरर वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी मज़ेदार होगी। स्टे ट्यून्ड विद अस।